16 है 16 तेरी जवानी, जलता दिखाई देता है पानी। 16 है 16 तेरी जवानी, जलता दिखाई देता है पानी। सुन 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 बरसात की धुन सुन। बहुतों ने पढ़ाया, अब बहुतों ने पीडीएफ दिया, बहुतों किताबों में लिखा है, लेकिन याद नहीं होता है। गलती करके चले आते हो। तो अब ये संजू मामी अब गलती नहीं होने देंगी। तो आप सभी जानते हैं कि जब तक मैं ट्रिक ना बताऊं तो मेरे पेट का पानी जो है नहीं पचता है, वो आपके लिए नहीं पचता। मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है परीक्षा में गलती ना करे, छोड़कर प्रश्न ना आए। अंदर से मामी सुके से चमको तारी, मामी सुके से चमको तारी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं सौर मंडल के अंतर्गत ग्रहों के बारे में। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे गए हैं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना, आप लोग को मजा आ जाएगा। ग्रह, जिसको अंग्रेजी में प्लेनेट या प्लैनेट जो भी उच्चारण कर सकते हो, प्लैनेट या प्लेनेट, जिसका मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला। ग्रह का मतलब क्या होता है? इधर उधर यानी चारों ओर क्या करने वाला? घूमने वाला। ठीक है, सबसे पहले मतलब है। अब जैसे ग्रह, मान लीजिए इसकी परिभाषा की हम बात करें, किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी ऊष्मा नहीं होती, दूसरों के प्रकाश एवं ऊष्मा से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है, इसके पास ना अपना कोई प्रकाश है, ना इसकी कोई अपनी ऊष्मा है। तुम लोग कह रहे सर तो सब प्रकाश दिखाई ही दे रहा है, आप कह रहे हैं कि प्रकाश है या नहीं है पृथ्वी के पास, तो हम जो कहां से देख रहे हैं? किसी चीज को बिना प्रकाश के तो हम देख नहीं सकते हैं। तो ये पृथ्वी का प्रकाश नहीं है, ये सूरज का प्रकाश है जो पृथ्वी पे पड़ रहा है। अपना पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है। उसी तरह से जो यहां से जो प्रकाश परावर्तन होके जाता है तो वो जाता है चंद्रमा पे। तो जो रात को हम लोग जो प्रकाश आता है चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं है, वो तो रिफ्लेक्ट होके जो जा रहा है वहां से वो चंद्रमा का प्रकाश है। तो इस सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो ग्रह जान गए, जिनके पास ना अपना कोई प्रकाश है, ना ऊष्मा है, दूसरों के प्रकाश और ऊष्मा से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, वही क्या है? ग्रह है। ठीक, कोई दिक्कत? ग्रह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। बस अब यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है और ये हर एक कंपटीशन में पूछा गया है और इसमें बच्चे जो है गलती करके चले आते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, यानी कर्मानुसार, यानी ये हमारा सूर्य है, इसके सबसे नजदीक ग्रह कौन है, उसके बाद 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 कौन है। तो हमारा इस सौर मंडल हो गया। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले प्लूटो भी ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन 2006 के
बाद से उसको जो है ग्रह से हटा दिया गया, उसके मापदंड को पूरा नहीं कर रहा है, तो अब वो प्लूटो जो है पौने ग्रह की श्रेणी में चला गया है। ठीक है, तो जहां मैं बात कर रहा था कि सूर्य से दूरी के अनुसार, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, याद करना करोगे बहुत जल्दी भूल जाओगे। बहुत लोग याद किया है कि नहीं, लेकिन मैंने इसके लिए एक शानदार ट्रिक, दमदार ट्रिक और जानदार ट्रिक बना दिया हूं, और यही मेरी खासियत होती है, ट्रिक के साथ याद कर लेना। आशय है इसका, एम ई से क्या होगा, में होगा, अब बी ई से वे होता है, तो मेरे ईयर माँ जुसायु नेप, मेरे ईयर माँ, ये क्या है, ईयर मतलब क्या होता है, कान भी होता है, मेरे यानी मेरे याद कर लेना, मेरे चाहे मेरे, मेरे कान माँ जुसायु नेप, मान लीजिए दूगो जुसायु नेप, दो कान में कुछ नहीं लोग लगा लेता है, तो मेरे कान में क्या है, जुसायु नेप। इस बात को याद रखना है, मेरे ईयर माँ जुसायु नेप, मेरे ईयर माँ जुसायु नेप, इस चीज को याद रखेंगे। यानी एम ई का मतलब होगा एम ई मरकरी यानी बुध, यानी सूरज के सबसे नजदीक ग्रह जो है बुध है। उसके बाद वेनस, वी वेनस का मतलब शुक्र होता है, ये सबसे चमकीला ग्रह है, बार बार हम बारी बारी से सब बताएंगे, तब अभी फिलहाल इतना ही जानिए कि क्रम के अनुसार से। तो शुक्र, ईयर यानी में टी एच जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ, अर्थ मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। तो उसके बाद मार्स, मंगल, उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति, उसके बाद सटर्न यानी शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। तो कभी दोनों याद रखना, हिंदी और इंग्लिश भी, कभी नेपच्यून दे देगा, कभी वरुण दे देगा, तो इस पे ध्यान रखना होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान से देखना पड़ता है। तो मेरे ईयर माँ जुसायु नेप, या एक और ट्रिक अपना सकते हैं, मेरे फोन, मेरे ईयरफोन, ईयरफोन देखते हो ना कान में जो लगाते हैं, मेरे ईयरफोन मांग कर, यानी मांग, यहां मांग कर मतलब हो जाएगा मंगल, मांग कर जो सुने, जो यहां मान लीजिए ओ लगा दिया, जो यहां एस ले लिए, जो सुने, जो सुने उसे मैं सूर्य से दूर ग्रहों पर भेज दूंगा। हमार जे ईयरफोन मांग के जे सुनी, ओकरा के हम यहाँ से भेज दें, जा भागो, समझ गए, ये भी आशय है, मेरे ईयरफोन मांग कर जो सुने उसे मैं सूर्य से दूर ग्रहों पर भेज दूंगा। इसका मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, लेकिन सबसे आसान है मेरे ईयर माँ जुसायु ने, दो बार कहिएगा, एक बार कहिएगा, याद हो जाए, मेरे ईयर माँ जुसायु ने। अब चलिए बारी बारी से सबका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इसमें से जो 4 ग्रह हैं, 8 ग्रह है जो सूरज के नजदीक में है, इसमें से ये 4 ग्रह यानी मेरे ईयर माँ ये ठोसीय ग्रह है, ये अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी के समान, जैसे पृथ्वी जो है शैलों और धातुओं से बनी है, ठीक उसी प्रकार ये जो चारों ग्रह हैं, ठीक है, पृथ्वी के समान ही बने हैं। तो याद रखेंगे, पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह है, ठोसीय ग्रह है, चाहे अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। तो ये जो हमारा आंतरिक ग्रह में आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये हमारे आ जाएंगे आंतरिक ग्रह में। तो इस 4 जो है सूर्य के जो नजदीक वाला 4 गो है वो आंतरिक ग्रह में, और सूर्य से जो अब जो मंगल के बाद जो शुरू हो रहा है
वो सब बाह्य ग्रह में आ जाता है। तो आपको बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह, तो गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह में कौन कौन है? तो जुपिटर है, बृहस्पति, सटर्न, शनि है, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप सभी जानते हैं कि जब तक मैं ट्रिक ना बताऊं तो मेरे पेट का पानी जो है नहीं पचता है, वो आपके लिए नहीं पचता। मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है परीक्षा में गलती ना करे, छोड़कर प्रश्न ना आए, तो उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक। आंतरिक ग्रह, ठोसीय ग्रह या पार्थिवी ग्रह या अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अंदर से मामी सूखे से चमकत तारी, अंदर से मामी आ सूखे से चमकत तारी। अंदर से मामी का होता री? चमकत तारी। अंदर से मामी चमकत तारी, इसी में तो है। देखिए, मामी सूखे से चमकत तारी, अंदर से मामी, देखिए मामी सूखे से चमकत तारी। MA का मतलब यहां मां से क्या हो जाएगा? मार्स। मार्स माने मंगल। ME यानी मरकरी, बुध। ई से यहां हो जाएगा अर्थ, पृथ्वी। अशुक, यही सब क्या है? आंतरिक ग्रह है। तो याद रखना इस ट्रिक को, अंदर से मामी अशुक से चमकत तारी। 16 है 16 तेरी जवानी, जलता दिखाई देता है पानी। सुन 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 बरसात की धुन, सुन 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 बरसात की धुन सुन। अरे इसी गाना में है बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह। तो देखो ना, सुन 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 बरसात की धुन, सुन 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 बरसात की धुन सुन। बरसात तो बसना बृहस्पति, तो पूरा हो जाता बृहस्पति यानी बृहस्पति ग्रह, ये आपका बाहरी ग्रह है। सुन, SUN से क्या होगा जी? सुन नहीं होगा, SUN, सुन 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 बरसात की धुन सुन। तो सटर्न, चाहे से S से शनि, यू से जैसे कहब यूरेनस, तुम्हारा मुंह में से निकल जाइए, एन निकाल दी नेपच्यून यानी वरुण। तो याद रखना है इस गाने को। 16 है 16 तेरी जवानी, जलता दिखाई देता है पानी। सुन 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 बरसात की धुन सुन, आ सुन 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 बाहरी धुन सुन। पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। वह कौन ऐसे ग्रह है जो पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य का क्या लगाते हैं? परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बहुतों ने पढ़ाया, अब बहुतों ने PDF दिया, बहुतों किताबों में लिखा है, लेकिन याद नहीं होता है, गलती करके चले आते हो। तो अब ये संजू मामी अब गलती नहीं होने देंगी, संजू मामी अब गलती नहीं होने देंगी। तो यही ट्रिक है, संजू मामी पश्चिम से पूरब की ओर घूमेली। संजू मामी पश्चिम से पूरब की ओर घूमेली। तो देखिए, संजू मामी पश्चिम से पूरब की ओर घूमेली घूमेली। संजू मामी ऐसे सटर्न, शनि, नेपच्यून, वरुण, जुपिटर, बृहस्पति, मार्स, मंगल, मरकरी, बुध और अर्थ, पृथ्वी। तो 8 ग्रह में से
6 ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बाकी बच गए 2 ग्रह अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी यानी यूरेनस अरुण और ये वेनस शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये ट्रिक पसंद आया हो तो प्लीज भाई मेरे SCTI मस्तिष्क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए। ग्रहों का आकार घटते क्रम में ये हर एक कंपैरिजन में पूछा जाता है कि ग्रहों का आकार सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, कौन ग्रह कितना बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो उसके लिए एक शानदार, दमदार और जानदार ट्रिक बनाया हूं दोस्तों। सुन 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 बरसात की धुन सुन, सुन 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 ईवीएम में सुन, बस सुन सुन बरसात की धुन सुन, सुन सुन ईवीएम में सुन। बस ये सुन सुन का कोई मतलब, नो मीनिंग, कोई अर्थ नहीं है। बरसात का मतलब है यहाँ पे बृहस्पति, यानी सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद शनि है, शनि, उसके बाद शून्य, शून्य का यह मतलब है यहाँ सटर्न यानी शनि, यहाँ यूरेनस, यहाँ नेपच्यून। तो सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। यानी जो चारों जो बाहरी ग्रह है सूर्य के, वो आंतरिक ग्रहों से क्या है, बड़े होते हैं। नहीं, ये बाहरी ग्रह न है जी, अरे क्या है, आंतरिक ग्रह है। तो आंतरिक ग्रहों से बाह्य ग्रह क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सारा चीज तर्क पे हो सकता है। देखिए अब यहाँ कह रहा है सुन सुन, यहां भी अब सुन सुन का कोई मतलब नहीं है। सुन सुन ईवीएम में सुन, सुन सुन ईवीएम की धुन सुन, सुन सुन ईवीएम में सुन। तो इसे यहाँ अर्थ हो जाएगा यानी पृथ्वी, उसके बाद वेनस, उसके बाद मार्स और उसके बाद मरकरी। यानी सबसे छोटा ग्रह, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगर हम ये हमारे आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, पृथ्वी है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद मरकरी। याद रहेगा, तो इस ट्रिक को याद रखना है। सुन 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 बरसात की धुन सुन, सुन 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 ईवीएम में सुन। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो पृथ्वी है और आंतरिक ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। बुध इतना ही नहीं, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ही होता है और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह होता है। और इस साथ ही साथ बाह्य ग्रहों में भी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है और बाह्य ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह हमारा जो है वरुण यानी नेपच्यून होता है। तो वो ट्रिक अगर आप माथे में सुन 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 बरसात की धुन सुन, सुन 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 ईवीएम में सुन याद कर लेते हैं, तो ये किसी तरह से पूछे कि कौन ग्रह किससे बड़ा है, कौन छोटा है, ये आप आसानी के इसके थ्रू तो आप आसानी से बता सकते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे समान नंगी आँखों से देखे जाने वाली है, मतलब नंगी आंखों से देखे जाने वाली ग्रह है। तो
तुम मेरे समाज नंगी आंखों से देखे जाने वाली है। मतलब जानिए ना भाई, गाना पर मत जाइए, मतलब बुढ़ा गया लोग इसको नहीं याद होता है, गलती करके चले आते हैं लोग, केस झर गया लेकिन फिर भी नहीं याद। अब आ गया है मंत्र, मेरे समाज, इतना नहीं याद रहेगा। मेरे उसी समय से MEME का कोड बता रहा हूं, क्या है, मरकरी का कोड है, यानी बुध, वेनस, शुक्र, सटर्न, मेरे या मेरे समाज। ऐसे से सा होगा कि नहीं, एम से माँ होगा कि नहीं, अजय से जो होगा कि नहीं, समाज है कि नहीं, मेरे समाज। सटर्न, मार्स, जुपिटर। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो सबसे घनत्व किसका ज्यादा होता है, सबसे किसका कम होता है, ये तो पूछता ही पूछता है। तो मैंने इसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया, बस आप भूल नहीं सकते हैं इस ट्रिक को। ऐसा ट्रिक है, 100 जन्म भी मरकर पृथ्वी को न भुला पाऊंगा, 100 जन्म भी मरकर पृथ्वी को न भुला पाऊंगा। देखिए SAEU से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जन्म भी मरकर पृथ्वी को न भूल पाऊंगा। यानी ये जो है बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम के मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा होता है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जब आप इस लिस्ट को देख पा रहे हैं तो लग रहा है कि पृथ्वी का जो है घनत्व सबसे ज्यादा होता है, पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, 5.514 G/cm³, इतना इसका घनत्व होता है पृथ्वी का। और सबसे कम जो घनत्व है सटर्न हमारा शनि का होता है, ठीक है, सबसे। और ये सबसे हल्का ग्रह भी है। सबसे हल्का ग्रह अगर कोई पूछे हमारे सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन है, तो वह है शनि। इतना हल्का होता है कि वह जल में भी पानी में भी तैर सकता है। यानी जल में तैरने वाला ग्रह, पानी में तैरने वाला ग्रह कौन हो सकता है, शनि है वो हमारा। लेकिन यहां पे अगर सबसे अब भारी ग्रह की बात की जाए, हल्का ग्रह तो हमने शनि को बता दिया, सबसे अगर भारी ग्रह की कहा जाए तो ये हमारा है बृहस्पति, ठीक है। ये घनत्व जो है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, उसका जो घनत्व है, उसका आकार है और उसका द्रव्यमान है। नहीं, ऐसा नहीं कि पृथ्वी का घनत्व अगर ज्यादा है तो ये सबसे भारी ग्रह है, नहीं, क्योंकि बृहस्पति जो है उसका आकार भी बहुत बड़ा है, घनत्व भी है, सब कुछ है उसके पास। इसलिए जो है बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है, सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह है कौन, जुपिटर, ठीक है। और यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि सबका लिखा हुआ है किसका कितना घनत्व है। आप शनि का देख सकते हैं 0.69 G/cm³ या 687 kg/m³। और ये देख लीजिएगा आप लोग, अरुण का 1.27 G/cm³, सब ठीक है।